हेलो क्लास थर्ड। आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे, हाउ अर्जुन वन द्रौपदी। चैप्टर का नाम है बच्चों कि अर्जुन ने कैसे द्रौपदी को जीता था, फिर कैसे जीत लिया। ये बच्चों ये महाभारत का कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है। आप सब जानते होंगे, ये स्टोरी आपने सुना होगा कि जो अर्जुन थे वो उनके पांच भाई थे अर्जुन, और वो जो द्रौपदी थी ये किसकी बेटी थी, ये जो द्रौपद राजा थे वो उनकी बेटी थी। तो यहाँ पर एक स्वयंवर होता है जिसमें अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। कैसे जीत लिया ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किंग द्रौपद ऑफ पंचाल हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड द्रौपदी। किंग द्रौपद ऑफ पंचाल, पंचाल के राजा द्रौपद, हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड द्रौपदी। पंचाल के राजा जो द्रौपद थे उनके पास एक सुंदर बेटी थी। क्या नाम था उसका? द्रौपदी। द्रौपदी नाम की एक सुंदर बेटी थी। किसके पास? द्रौपद के पास। ये कहाँ के राजा थे बच्चों? ये पंचाल के राजा थे। फिर आगे देखिए, आवर डॉटर हैज़ ग्रोन अप। फिर यहाँ पर देखिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या इनकी बातचीत को यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। देखिए लिखा, आवर डॉटर हैज़ ग्रोन अप, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, फिर बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए जिनकी बेटी है, कहने का मतलब जो द्रौपदी, यहाँ द्रौपदी के बारे में बात किया जा रहा है कि वो बड़ी हो चुकी है। इट्स द राइट टाइम फॉर हर टू गेट मैरिड। यह सही समय है उसकी शादी करने का, या फिर उसका विवाह करने का यह सही समय है। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं द्रौपदी की शादी के लिए। फिर यस आई शैल सेंड इनोव्स टू ऑल प्रिंसेस। यस, हाँ, आई शैल सेंड इनोव्स टू ऑल प्रिंसेस। यहाँ पर बच्चों प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक एस और लगा होता, डबल एस होता तो राजकुमारी इसका मतलब निकलता, लेकिन यहाँ पर सिंगल एस है, इसका मतलब ये राजकुमारों हो गया। तो ये जो यहाँ के राजा थे, द्रौपद थे, पंचाल के राजा, ये कह रहे हैं कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है सभी राजकुमारों के साथ, सभी राजकुमारों के लिए दूत भेजा हूँ। कहने का मतलब है, तो बच्चों यहाँ पर दूत का मतलब होता है जो लोग संदेशा, या फिर जो गांव में पूरा उनका मोहल्ला होता है, जो इलाका होता था, वो वहाँ पर उनको एक कहला देते थे। तो जो संदेशा टाइप का होता था उसको भेजते थे कि मतलब इनके पास लेकर जाना है। तो यहाँ पर जो राजा थे, जो द्रौपद राजा थे, वो अपनी बीवी से कह रहे हैं कि मैं सभी राजकुमारों को दूत भेजूँगा। मतलब अभी वो भेजे नहीं हैं, भेजने की बात कर रहे हैं। फिर देखिए नीचे क्या हुआ कि कंस्ट्रक्ट अ पोल इन द मिडिल ऑफ द पैलेस, मीन्स महल में। तो महल के बीच में, मिडिल मीन्स होता है बच्चों बीच में, तो महल के बीच एक पोल मीन्स होता है जैसे एक पिलर होता है जिसको खंभा बोलते हैं, वो उसका निर्माण की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो जो राजा थे वे अपने किसी भी सैनिक, किसी जो है सैनिक को बुलाकर वो बात कर रहे हैं उससे कि जो है महल के बीच में एक पोल का निर्माण कराया जाए, और फिर उसके निर्माण कराने के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। A revolving wheel with a wooden fish should be put on top of it। ये जो है वुडन भी मतलब होता है लकड़ी का, व्हील मीन्स पहिया, या फिर कह सकते हैं चक्का। तो यहाँ पर कह रहा है कि घूमने वाला जो लकड़ी का पहिया होता है, घूमने वाला लकड़ी के पहिया के साथ, अब व्हील की बात किया गया बच्चों, तो व्हील मीन्स पहिया होता है जो घुमावदार होता है, जो घूमने वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम घूमने वाला लकड़ी का पहिया बोलेंगे। तो ये हो गया घूमने वाला लकड़ी का पहिया के साथ मछली रखा जाना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपने किसी सैनिक से, ये देखिए पिक्चर में, कि जो हम निर्माण कराएंगे अपने महल में पोल का, वो उसमें एक ऐसा बनाएंगे वो लकड़ी का पहिया कि जिसमें मछली भी रहे। उस जो पहिया रहेगा उसमें वो पानी भी रहेगा, और उसमें जो है मछली भी वो बनवाएंगे, रखेंगे। फिर आगे, द आर्किटेक्ट विल डिज़ाइन द पोल अकॉर्डिंगली योर मजेस्टी। जिसे बात कर रहे हैं जिस सैनिक से, ये फिर इनसे कह रहा है कि महामहिम, या फिर कह सकते हैं महाराज। मजेस्टी मीन्स महाराज भी होता है, महामहिम भी बोलते हैं। तो जो आर्टिस्ट आएगा, जो बनाने वाला आएगा, जो कलाकार आएगा, वो आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग उस पोल का निर्माण करेगा। ये बात कर रहे हैं अपने इस राजा से कि राजा साहब या फिर महाराज, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो जो डिज़ाइनर आएगा, बनाने वाला आएगा, वो आपके अनुसार ही
उस पोल का निर्माण करेगा। फिर नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर द प्रिंस हु इज सक्सेसफुल इन परसिंग द रिवॉल्विंग फिश आई बाय सीइंग इट्स रिफ्लेक्शन ऑन वाटर विल विन द्रौपदीज हैंड इन मैरिज। आगे फिर देखिए, इसके बाद यहाँ पर दिखा गया है कि जो है वो जो पोल बनवाया गया था वो पोल बन चुका है, और पोल बनने के बाद क्या हुआ वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। जो ये राजा हैं ये कह रहे हैं, ये जो है ऐलान किए हैं कि जो राजकुमार द प्रिंस हु इज़ सक्सेसफुल, जो राजकुमार पानी में मछली के प्रतिबिंब को, मीन्स मछली जो होगी उसका परछाई कह सकते हैं, जो प्रतिबिंब ही बोलते हैं, तो जो राजकुमार पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर उसकी आँख पर, जो मछली की आँख है उस पर वो जो है उसकी आँख को भेदेगा या फिर जो है उसकी आँख पर निशाना लगाएगा, वही स्वयंवर में द्रौपदी का हाथ जीतेगा। तो ये एक तरीके का स्वयंवर था, एक तरीके का एक ये शर्त रखा गया। तो ये जो स्वयंवर था बच्चों, इस स्वयंवर का मतलब होता है कि जिसमें जो वधू होती है वो खुद से अपने जो है मन से वो वर को चुनती है, तो इसलिए इसको स्वयंवर बोला जाता है। और इस स्वयंवर में कोई ना कोई शर्त होता है। जैसे आप सबको पता है, रामायण में आप देखे होंगे, जानते होंगे कि जो राम की शादी हुई थी वो धनुष तोड़ने का एक शर्त था, जो धनुष तोड़ेगा वो सीता से शादी करेगा। वैसे यहाँ पर एक शर्त रखा गया था कि जो इस मछली की आँख को भेदेगा, जो पानी में जो है मछली की आँख को भेदेगा, वही क्या होगा, द्रौपदी से शादी करेगा, वही द्रौपदी को जीतेगा। तो ये ऐसा बच्चों था कि ये जो पोल बनवाए थे, इस पोल में ऊपर पानी था, इस पोल के ऊपर जो ऊपर हिस्सा था पोल का, जैसे ये देखिए ये पोल है, तो इस पोल के ऊपर पानी था और नीचे मछली था, और नीचे जो मछली था उस मछली का प्रतिबिंब, परछाई वो ऊपर पोल में दिख रहा था, और ऊपर ही देखकर नीचे की मछली को उसकी आँख को भेदना था। तो बच्चों ये है इसका स्टोरी, जो आगे आपको हम और बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।